बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपको कल का लेक्चर समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर हम पढ़ रहे हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब आईओ यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। द आईओ यूनिट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। IO स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इसके अंदर आएंगी और किस तरह से उनको हैंडल किया जाता है ये हम देखेंगे इसमें। अ कंप्यूटर सिस्टम हैज मैनी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड एंड माउस। दीज डिवाइसेस आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मुख्तलिफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच हो सकती हैं जिनके तरीक़ाकार, जिनका आर्किटेक्चर डिफरेंट है। द डाटा ट्रांसफर रेट्स हैंडल्ड बाय दीज डिवाइसेस आर ऑल्सो डिफरेंट। दे ऑल्सो सपोर्ट डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डाटा। इनका डाटा सेंड करने की, ट्रांसफर करने की स्पीड भी डिफरेंट है। माउस की डिफरेंट है, कीबोर्ड की डिफरेंट है, स्कैनर की डिफरेंट होगी। इसी तरह इनके डाटा फॉर्मेट भी डिफरेंट है। माउस से हम क्लिक करके डाटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, और कीबोर्ड से डाटा टाइप करके सेंड करें, तो इस तरह डाटा का फॉर्मेट भी हर डिवाइस का डिफरेंट है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट ऑल दीज डिवाइसेस डायरेक्टली टू द सिस्टम बस ड्यू टू दीज डिफरेंसेस, क्योंकि इनका डाटा हैंडलिंग डिफरेंट है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, डाटा रेट डिफरेंट है, तो हम डायरेक्टली इनको डाटा बस के साथ कनेक्ट नहीं करते। ठीक है, ये देखें, जैसे सीपीयू, रैम और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और डाटा बस और एड्रेस बस से कनेक्टेड है। It is difficult for CPU to control these devices directly, as it can waste a lot of time, CPU time. Suppose a CPU waits for the completion of an IO operation, it cannot perform any other task during this time. It affects the overall performance of computer. क्योंकि स्टूडेंट्स IO डिवाइसेस का डाटा ट्रांसफर रेट डिफरेंट है, बल्कि स्लोअर है एज कम्पेयर टू सीपीयू। सीपीयू सबसे ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस। तो अगर सीपीयू उस टाइम पे वेट करे, मतलब कीबोर्ड से डाटा आ रहा है, उस टाइम पे सीपीयू उसका ही वेट करता रहे, तो सीपीयू का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उस टाइम में सीपीयू बहुत सारे और काम कर सकता था, जो कि उसको आईओ ऑपरेशन का वेट करना पड़ रहा है। अ स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट आईओ यूनिट इज यूज टू अवॉइड ऑल दिस डिफिकल्टीज। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस लगाई गई है, एक स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट लगाया गया है जिसको आईओ यूनिट कहते हैं, जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन सीपीयू एंड आईओ डिवाइसेस। सीपीयू और आईओ डिवाइसेस के दरमियान ये काम करता है एज अ इंटरमीडिएट हैंडलर। It carries out I/O task without involving CPU directly. The I/O unit is connected to the bus. The processor and all other devices are connected to the I/O unit. इसलिए हम सारी डिवाइसेस को सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट करने की बजाय उसको आईओ यूनिट से डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं, और जब आईओ ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो आईओ यूनिट जो है वो डाटा सीपीयू को सेंड कर देता है। इस तरह से प्रोसेसर को इन्वॉल्व किए बगैर, सीपीयू को इन्वॉल्व किए बगैर आईओ यूनिट सारा डाटा कंप्लीट करने के बाद वो इकट्ठा सीपीयू को भेज देता है और सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ता है। इस तरह सीपीयू का बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बच जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आईओ यूनिट। आईओ यूनिट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। नंबर 1, इट मॉनिटर स्टेट्स ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस अटैच टू इट। जो इससे डिवाइसेस अटैच हैं उनका स्टेटस फाइंड करता है, स्टेट के क्या क्या स्टेट है, बिजी है या वर्किंग है, ये क्या कर रही है। इट मैनेजेस द स्पीड डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसर। मेन मकसद इसका ये है कि आईओ डिवाइसेस और प्रोसेसर के दरमियान में जो स्पीड डिफरेंस है उसको मैनेज करें। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन इज, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन सेट? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? अ सेट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस दैट अ सीपीयू कैन परफॉर्म इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शंस का वो तमाम सेट जो सीपीयू कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस कर सकता है उसको हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन कर सकता है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल कर सकता है, उसको हम कहेंगे इंस्ट्रक्शन सेट। डिफरेंट टाइप ऑफ सीपीयूज कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट्स। नॉर्मली अ मॉडर्न सीपीयू कैन एग्जीक्यूट 80 to 120 इंस्ट्रक्शंस। Type of instructions, there are 4 type of instructions. Data transfer instructions, ये instructions की types हैं। जो जो काम CPU कर सकता है, जो जो instructions को fulfill कर सकता है, उनमें 4 किस्म की instructions हो सकती हैं। Data transfer instructions, arithmetic and logic instructions, IO instructions और control transfer instructions। Data transfer instructions,
The instructions used to transfer data from one component to another component during program execution are called data transfer instructions. वो तमाम इंस्ट्रक्शंस जो कि डाटा ट्रांसफ़र के लिए होंगी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट से तक, ठीक है, कीबोर्ड से जैसे सीपीयू तक या माउस से डिफरेंट डिवाइसेस तक, तो इस तरह से जो इंस्ट्रक्शंस है, जो डाटा ट्रांसफ़र की इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन कहेंगे. All CPUs provide different instructions to transfer data. A programmer can use these instructions to move data in CPU. These instructions can also copy data from CPU to main memory. ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या उसने बताया है, अ प्रोग्रामर कैन यूज दीज इंस्ट्रक्शंस टू मूव डाटा इन सीपीयू. सीपीयू के अंदर डाटा भेजा भी जा सकता है और सीपीयू से डाटा मेन मेमोरी के अंदर भेजा भी जा सकता है. यानी इस तरह की डाटा ट्रांसफ़र की जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको हम डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस कहेंगे. दूसरे अरिथमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शंस. द इंस्ट्रक्शंस यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर कॉल्ड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, जैसे कोई भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन होगी जो सीपीयू को अरिथमेटिक काम करने के लिए कह रही होगी, तो उसको हम कहेंगे कि ये अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं. डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. These instructions are executed by the arithmetic and logic unit of CPU. ALU ये instructions perform करता है. The instructions used to perform logical operations are called logical instructions. A logical operation is the comparison of two data values. Possible comparison जैसे हो सकती है instructions greater than, less than, equal to, इस तरह की जो instructions होंगी तो उसको हम कहेंगे कि ये कौन सी instructions हैं, logical instructions. ठीक है, ये arithmetic logic unit ALU जो CPU का वो instructions को perform करेगा. नेक्स्ट है जी आईओ इंस्ट्रक्शंस. हम क्या पढ़ें स्टूडेंट्स, हम पढ़ें इंस्ट्रक्शंस की टाइप, वो तमाम काम जो सीपीयू कर सकता है. ठीक है, इसमें पहले हमने देखा डाटा ट्रांसफ़र के काम कर सकता है, डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, अरिथमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, और थर्ड हम देख रहे हैं आईओ इंस्ट्रक्शन जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की कोई इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं. Every CPU provides the operations of reading data from peripheral devices and writing data to peripheral devices. हर CPU हमें ये फैसिलिटी देता है या ये ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए से हम पेरिफेरल डिवाइसेस से इनपुट आउटपुट डिवाइस, हर CPU हमें ये इंस्ट्रक्शन, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम पेरिफेरल डिवाइसेस से डाटा रीड भी कर सकते हैं और पेरिफेरल डिवाइसेस पे डाटा राइट भी कर सकते हैं. These devices include जैसे CPU, जैसे कीबोर्ड है, माउस है और different other devices हैं. A programmer can use I/O operations by using different input-output instructions. प्रोग्रामर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हुए डिफरेंट काम कर सकता है. कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. द इंस्ट्रक्शंस यूज टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ प्रोग्राम आर कॉल्ड कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. ठीक है, देखें स्टूडेंट्स, प्रोग्राम जो कंप्यूटर में रन होता है वो एक सीक्वेंस में रन हो रहा होता है. वन बाय वन जो इंस्ट्रक्शंस हमने लिखे हैं उसी तरतीब से एग्जीक्यूट होंगी. अगर हम उसका सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं कि इंस्ट्रक्शन 1 2 3 हो, उसके बाद जंप कर जाए कहीं और पे, तो उसको ऐसी तमाम इंस्ट्रक्शंस को हम कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस कहेंगे. दीज इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफर द एग्जीक्यूशन कंट्रोल टू अ सर्टेन पार्ट ऑफ प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाने की बजाय ये कंट्रोल को किसी और इंस्ट्रक्शन पे, किसी और प्रोग्राम के पार्ट पे ट्रांसफर कर देती है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ दीज ऑपरेशंस आर जंप एंड जंप सी. ये इंस्ट्रक्शन की एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, 4 टाइप की इंस्ट्रक्शंस हमने देखी जो सीपीयू परफॉर्म कर सकता है, जिसमें डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शंस, आईओ इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. नेम सम इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ is a set of programs that manages all computer components and operations. A computer cannot do anything without operating system. Operating system must be installed in every computer. Students एक मिनट चुप करें, मैं अपने बच्चों को सुला लूँ जरा. हाँ चुप कर जी. Students first next question is what is operating system? Name some important operating systems. An operating system is a set of programs that manages all computer components and operations. Students, आपने विंडो का नाम तो सुना होगा.
आपने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं हमारी विंडो करप्ट हो गई है कंप्यूटर की, अब हम कोई काम नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि विंडो ख़राब हो जाए तो कोई काम नहीं हो सकता कंप्यूटर में। तो स्टूडेंट्स, विंडो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता, और ऐसे सॉफ्टवेयर को जो कंप्यूटर को चलाने में हमारी मदद करता है, जिसके बगैर हम काम नहीं कर सकते, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर को मैनेज करते हैं, कंप्यूटर के सारे काम करते हैं, और उसके बगैर कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। उसको, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था कि यूज़र की किसी काम में मदद करने के लिए यूज़ किया जाता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को चलाने में हमारी मदद करता है। और अब हम विंडो के बारे में कह रहे हैं कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स और तमाम काम हम कंट्रोल करते हैं, और इसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। तो फिर इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। A computer cannot do anything without operating system. Operating system must be installed on every computer. User interacts with computer through operating system. Operating system के थ्रू हम कंप्यूटर को रन करते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं। आप देखें, आपके पास कीबोर्ड हो, माउस है, मॉनिटर है, CPU भी है, तो लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है, विंडो नहीं है, तो आप कोई काम नहीं कर सकते। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। When computer is turned on, the operating system runs and checks that all parts of the computer are functioning properly. जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेमोरी में आ जाता है, लोड हो जाता है और रन होना शुरू हो जाता है, और कंप्यूटर के चेक करता है कि सारे पार्ट्स सही काम कर रहे हैं। इट मैनेजेस ऑल ऑपरेशंस ऑन द कंप्यूटर आफ्टर लोडिंग इन द मेमोरी। मेमोरी में लोड होने के बाद ये कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। The following figure shows the operating system acts as an interface. ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये आपको बता रही है कि कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर उसके बाद यूज़र है। यूज़र डायरेक्ट कंप्यूटर को रन नहीं कर सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम का होना दरमियान में ज़रूरी है। Important operating systems are Microsoft Windows, Unix, Mac operating system, Linux and Sun Solaris. इसमें मोस्ट कॉमनली यूज़ की जा रही है ऑल द वर्ल्ड वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। इसके अलावा यूनिक्स और लाइनक्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।